नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ साफ कहा, कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, त्योहारों का मौसम है, ऐसे में पूरे देश को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से हमारे लोग, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारे डॉक्टर, हमारे हेल्थ वर्कर्स सब बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति काबू में है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सावधानी बरतना छोड़ दें। मेरे सहयोगी अमित कुमार और अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले अमित, आपके पास आ रहा हूं। अमित, सारी अटकलों पर विराम तो लग गया, लेकिन प्रधानमंत्री को यह संदेश देने की जरूरत ऐसे में क्यों महसूस हुई अमित? देखिए, मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि त्योहार के दौरान गणेश चतुर्थी में हालांकि पंडाल नहीं लगाए गए थे, लेकिन लोगों ने घरों में पूजा किया, एक दूसरे के घरों में गए। इसी तरह से केरल में ओणम के दौरान भी जो तमाम जो पाबंदियां थी उसको मानने को लोगों ने लापरवाही की, एक दूसरे के से मिले, त्योहार में एक दूसरे के साथ जश्न मनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि केरल और महाराष्ट्र में आपको अचानक बढ़ोतरी हुई, जो कोरोना संक्रमित मरीजों थी उसकी संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई। और यही वजह है कि अगले 1.5 से 2 महीने में जो कि पूरा फेस्टिवल मौका होगा, फेस्टिवल माहौल होगा, ऐसे में लोग लापरवाही बरतेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कहना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग को देखा जा रहा है, तमाम जगहों पे लोग घरों से जो बाहर निकल रहे हैं, लोगों के पास अब उस तरह से मास्क नहीं है। लोगों ने अब धीरे धीरे, आप अगर देखिए, ध्यान दीजिए, खुद अगर अपनी बात करें तो जितनी बार हम हाथ सैनिटाइज पहले किया करते थे, उस तरह से अब नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में धीरे धीरे बात आ रही है कि अब ये कोरोना के साथ जीना हम लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, लेकिन वो बेसिक चीजों को हमने छोड़ दिया जो कोरोना से हमें बचाता है। शायद यही वजह है कि लोगों के माइंडसेट को पढ़ने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से माइंडसेट पढ़ते हैं, उन्हें अंदाजा भी रहता है कि किस तरह से लोगों में गड़बड़ियां आ रही है, किस तरह से लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। शायद ये बहुत जरूरी था कि प्रधानमंत्री को यह कहना जरूरी था, क्योंकि त्योहार आ रहा है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। लोगों ने हाथ धोना बंद कर दिया है, सैनिटाइज आपस में करना बंद कर दिया, मास्क पहनना यहां तक कि लोगों ने कम कर दिया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था प्रधानमंत्री को आकर, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरा कोरोना काल में ये 7वीं बार था और प्रधानमंत्री ने एक तरह से लीड किया है इस पूरे मुहिम को, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को फ्रंट से लीड किया है उन्होंने। अमित, बिल्कुल मैं यही तो कहने वाला था। अमित, मैं बिल्कुल यही कहने वाला था। अशोक, यही पॉइंट यही है ना कि लोग अगर सावधानी इस समय नहीं बरतेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुसीबत और मुश्किल सिर्फ लोगों की आने वाली है, सरकार की भी ज्यादा बड़ी मुश्किल आने वाली है, सारी सरकारों की। क्योंकि असल में कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने में सरकार का, प्रशासन का सबसे बड़ा रोल है। आम आदमी जो अपने स्वास्थ्य, आम आदमी का क्या है, वो तो अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है भाई। दूसरों को अगर वो इन्फेक्ट करता है अपनी लापरवाही से, तो दूसरे का नुकसान कर रहा है और अल्टीमेट जिम्मेदारी तो सरकार की आ रही है। ऐसे में जब सरकार को सारा दोष मिल रहा है विपक्ष की तरफ से और दुनिया भर में भी। हाँ अमित, बोलिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं अशोक। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं मानक सही बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चीजें वापस पटरी पर लौटी है। अगर हालात जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में कई जगहों में बहुत तेजी से वापस आया है, तो उसी से बचने की कोशिश है। क्योंकि अगर दोबारा फिर हालात पैदा होते हैं, फिर से लॉकडाउन होता है, तो ये अब भारत बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री को बाहर आकर कहना पड़ रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। और दूसरा अशोक, वही मैं कह रहा हूं ना, अब ये राजनीतिक मुद्दा भी है। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता है कि कोरोना वायरस से देखिए आपने ऐसे निपटे, आप लॉकडाउन से आपने इकोनॉमी बैठा दी और यहां हमारे केसेस रुक नहीं रहे। अशोक, इसलिए भी प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ये जरूरी समझा ना कि अब अगर काबू में आ रहे हैं हालात, 50,000 से डेली 50,000 से कम हो गए केस, अब अगर वो फ्रंट पे आकर मोर्चा नहीं संभालेंगे तो हो सकता है हालात फिर से काबू से बाहर हो जाए। अशोक, देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का संबोधन एक बड़ा संदेश था। आज जो प्रधानमंत्री संबोधन दिया है वो पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है। आप देखिए, याद करिए जब कोरोना काल का शुरुआती दौर था, उसमें टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बहुत कम थी। आप केवल उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो बीते एक दिन में, यानी पिछले एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। उसकी रिपोर्ट भी सामने आई। और वो शुरुआती दौर याद कीजिए जब टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं के बराबर थी, चंद लोगों के टेस्ट हो रहे थे और उनकी भी रिपोर्ट अगले दिन आती थी। तो इस तरह की चीजें शुरुआती दौर में देखी गई हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन
कम से कम लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए दिया गया है कि वो अभी भी कोरोना को गंभीरता से ले, कोरोना का संक्रमण नहीं गया है, वायरस अभी भी मौजूद है, उसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, लिहाजा लोगों को खुद से अपना बचाव करना होगा। हालांकि इन दिनों आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जब कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा तो यूपी के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी उतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, और यही वजह थी कि लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया था, अलग अलग राज्यों में उसका सख्ती से पालन करवाया गया था, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिली थी। तो कम से कम आज प्रधानमंत्री के संबोधन के माध्यम से लोगों में एक बार फिर जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है कि आप मास्क का इस्तेमाल करते रहिए, आप हाथों को साबुन से धोते रहिए, लोगों से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए दूरी बनाकर चलिए। तो यह मैसेज देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना संदेश देना है कि अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, लिहाजा इन्हीं सावधानियों के जरिए आप कोरोना के संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। और जहां तक पॉलिटिकल मुद्दे की बातचीत है तो आप शुरुआती दौर से लेकर अब तक देखिए, चाहे अर्थव्यवस्था की बातचीत हो या फिर लोगों के कारोबार से जुड़ा हो मामला हो, कई महीने लोगों को अपने कारोबार से अलग रहना पड़ा है, तमाम सारे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। लिहाजा अगर इन चीजों का पालन किया जाएगा तो शायद वो विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो चंद महीनों पहले पूरे देश में देखी गई है। ओके, अब जयपुर से श्रीवत्सन भी मेरे साथ हैं। श्रीवत्सन, एक और वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि सरकार को भी पता है, प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके सलाहकारों को, पूरी सरकार के मंत्रियों को, अधिकारियों को, और जो जिम्मेदार हैं इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाने में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई की मुहिम को, उनको भी पता है कि पीएम बोलते हैं तो देश सुनता है और फॉलो करता है। इसीलिए त्योहारों से पहले जरूरी समझा गया प्रधानमंत्री आए और ये कहें कि कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी बरतनी है, जिससे लोगों पर असर हो। श्रीवत्सन जी बिल्कुल देखिए मानक, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है कि पीएम जब बोलते हैं तो उसका असर लोगों पे होता है। लेकिन अब मैं आपको राजस्थान के लिहाज से समझाता हूं। इस वक्त राजस्थान में करीब 20,000 एक्टिव मरीज हैं, हर रोज 1800 से 2000 नए मरीज मिल रहे हैं, 1780 मरीजों अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार अच्छी तरह से जानती है, भले ही ये अभी तक आंकड़े हैं लेकिन ये आंकड़े डराने वाले, कई लोगों के घरों के चिराग को बुझा चुके हैं। ऐसे में बार बार सरकार कह रही है नो मास्क नो एंट्री। राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से एक अलग जन जागृति अभियान शुरू किया। हालांकि सरकार की ओर से राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया कि अब किसी तरह का नया लॉकडाउन नहीं होगा, कोई कामकाज बंद नहीं होगा, लोगों को काम करने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन नो मास्क नो एंट्री का जन जागृति अभियान, यानी कि लोग खुद ही इस अभियान को फॉलो करें, समझें और घर से बाहर निकले। यदि मास्क नहीं है तो दुकानदार उन्हें सामान न दे। इसी तरह से सरकारी दफ्तर या प्राइवेट दफ्तर में जिन्होंने मास्क नहीं पहना उन्हें प्रवेश न दे। लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए मानक, क्योंकि सरकार अपनी ओर से सब कुछ कर चुकी है, लोगों को समझना पड़ेगा, और लोग शायद नहीं समझ रहे थे, उनको लगा कि कोरोना चला गया है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं रामकृपाल जी आपके पास और प्रोफेसर बद्री नारायण। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।